अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं इंतहाई अहम तरीक़ेकार बताऊंगा जिसके ज़रिए से जितना मर्ज़ी उम्रा महंगा हो आप बिल्कुल सस्ते तरीके से उम्रा पैकेज हासिल करके जा सकते हैं और आपको किसी किस्म का भी पछतावा नहीं होगा। क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि जब मदीना पाक मक्का पाक में हम होटल में स्टे करते हैं ना, वहाँ एक दूसरे से दोस्तों से हम पूछते हैं तूने कितने का पैकेज लिया, तूने कितने का लिया। तो जहाँ पे जो बंदा कहता है ना मैंने सबसे सस्ता पैकेज लिया, तो हम हैरान हो जाते हैं कि यार आपने पैकेज इतना सस्ता कैसे ले लिया। तो उसमें उसके पीछे एक लाइहा अमल, एक टेक्निक होती है। तो दोस्तों, सस्ता उम्रा पैकेज बनवाने से पहले आपने सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है ना। डेफिनेटली आपने बायोमेट्रिक करवानी है, पोलियो कार्ड आपने हासिल करना है, तमाम कागजात मुकम्मल करने हैं और ये भी देखना है कि कागजात वैलिड होने चाहिए, एक्सपायर कुछ ना हो, आईडी कार्ड भी वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा ज़ाहिर है होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्ट वगैरह होती है। उसके बाद आपने डिसाइड ये करना है कि आपने इंडिविजुअल जाना है या ग्रुप के साथ जाना है। तीन चीज़ें बहुत अहम होती है, एक इंडिविजुअल जाना है या ग्रुप के साथ जाना है, दूसरा डायरेक्ट एयरलाइन लेनी है या वाई के साथ लेनी है, और थर्ड नंबर पे होटल कितने फासले पर लेना है। ये चीज़ें आपने माइंड में क्लियर करनी है। और एक चीज़ का आप ख्याल करना, ये पहले से थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि डायरेक्ट एयरलाइन के साथ कितनी कॉस्ट आएगी मुकम्मल और वाई के साथ कितनी आएगी। अक्सर मैंने ऐसे दोस्तों को भी देखा है कि वो वाई के साथ चले जाते हैं, पैसे कितने बचते हैं पाकिस्तानी 7-8 हज़ार रुपये। 7-8 हज़ार के पीछे वो जाते भी, स्टे करते हैं किसी एयरपोर्ट पे, वापसी भी स्टे करते हैं और उसमें 7 हज़ार सिर्फ बचता है। 7-7, 8-8, 10-10 घंटे एयरपोर्टों पे स्टे करते हैं और फिर वहाँ पे खाने पीने के अखराजात 7 हज़ार से ज़्यादा आ जाते हैं। ये चीज़ों का ख्याल करें। अगर तो थोड़ी सी बचत है तो फिर डायरेक्ट एयरलाइन करवाएं, फिर फ़ायदा कोई नहीं है वाया के साथ। कोई 15-20 हज़ार रुपये की बचत आती है तो फिर आप वाया के साथ इस्तेमाल कर लें। इसके बाद इंडिविजुअली तौर पर कम से कम 3-4 अफराद आप इकट्ठे जाएं और फ्लेक्सिबल डेज आपने सेलेक्ट करने हैं। ये नहीं आपने कह दिया कि मैंने 13 तारीख को जाना है तो 13 ही पक्का हो गया और ट्रैवल एजेंट आपको कहे जी 15, 16 या 17 को या 20 को सस्ता पैकेज बन रहा है, एयरलाइन सस्ती मिल रही है, आप कहेंगे नहीं जी मैंने तो जाना ही 13 को है। तो आपने थोड़े से माइंड में फ्लेक्सिबल डेज रखने हैं और जो पैकेज आपने सेलेक्ट किया है इसमें ये बात का ख्याल कर लेना कि होटल स्टार कैटेगरी का है, किस स्टार कैटेगरी का है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, और ये भी देखना है कि इसका फासला कितना है। सम टाइम आपको पता है शटल होटल सारे स्टार अच्छे होटल होते हैं लेकिन उनका फासला बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपने जब एक पैकेज चूज़ कर लिया ना, पेपर पे लिख लें पैकेज इतना, फासला, ये वाला होटल, ये वाली एयरलाइन, सारा कुछ लिख के आपने 3-4 ट्रैवल एजेंटों के आगे वो पैकेज रखना है कि भाईजान ये मेरी डिमांड है, मुझे बताइए ये पैकेज कितने का बनेगा। डिफरेंट ट्रैवल एजेंटों से आपने पैकेज रेट ले लेना है और उसके बाद आपने जिससे पैकेज सेलेक्ट करना है एक चीज़ का ख्याल रखना, एक बंदे ने अगर कहा है कि 2,20,000 रुपये में पैकेज बनता है, दूसरे ने कह दिया जी 1,80,000 का पैकेज बनता है, तीसरे ने कह दिया 2,10,000 का बनता है, तो आप क्या करेंगे, आप 1,80,000 वाले के पास जाएंगे। भाई वो फ्रॉड हो जाएगा, वो आपको या अच्छी सर्विस नहीं देगा या अच्छा होटल नहीं देगा, कहीं ना कहीं पे वो गड़बड़ करेगा। जब आप रेट लेते हैं तो जो अच्छे पैकेज है ना, अच्छे ट्रैवल एजेंट, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको देंगे। जिसने एकदम से 30-40 हज़ार रुपये कम कर दिया उसका ध्यान करना, वहाँ पे आपका फ्रॉड हो सकता है। और आपने ट्रैवल एजेंट की तसल्ली कर लेनी है, कितने सालों से कहाँ पे उसका दफ्तर है, उससे जो जो बंदे पहले गए हैं किसी ना किसी से रिव्यू ले लीजिएगा कि तसल्ली बख्श बंदा है, कल को कोई मसला मसाइल, कोई परेशानी आपको ना आए। इसके अलावा जब आप मक्का या मदीना पाक में चले जाते हैं वहाँ पे अक्सर मैंने देखा यहाँ पे होटल है, होटल से बाहर निकलते हैं साथ साथ ही जो होटल हैं खाने पीने वाले, वहाँ से आप खाना खाना शुरू कर देते हैं, उधर ही मेन दुकानों से शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। इन चीज़ों का भी आपने ख्याल करना है कि हमेशा छोटी छोटी जो आगे गलियां हैं अंदर को वहाँ पे चले जाएं, थोड़ा दूर चले जाएं। और कई ऐसे शॉपिंग सेंटर है बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे कि क्लॉक टावर में अबराज हैपर है, इस तरह सफवा टावर के अंदर भी है, इस तरह काफ़ी और जगहों पे आपको मिलेगा। वहाँ पे आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती है। मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं अपने होटल के साथ साथ वाली दुकानों से चीज़ें खरीदता हूँ, महंगी मिलती है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से सस्ती चीज़ें मिलती है। इन चीज़ों का आप ख्याल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप 25-30 हज़ार रुपये की बचत भी कर सकते हैं
और सस्ता तरीन उम्रा हासिल कर सकते हैं। और एक मरतबा ये काम करेंगे, आपको इतना एक्सपीरियंस होगा, फिर आप अपनी फैमिली वाले जो लोग उम्रा पे जाते हैं उनको भी बताएंगे कि इस तरीके से अमल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस हवाले से आपको फर्दर भी अपडेट देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको मिलती रहें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।